ओम तत्व सत्य, गीता का दूसरा अध्याय और 19वां श्लोक। जो पूर्व श्लोक में शरीर जो अविनाशी है उसी बात को यहां बता रहे हैं कि जो इसको जानता है, जो इसको समझता है कि अविनाशी है शरीरी, उस बात को ही बताने के लिए ये अगला श्लोक है। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। देखिए, सभी शास्त्रों में इसका वर्णन है कि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा न मारी जाती है और न मरी जाती है। ये कब तक अज्ञान रहता है? ये ज्ञान का कारण क्या है? जब तक हम शरीर और शरीरी दोनों को एक मानते हैं, एक समझते हैं, तभी तक मरना और मारना माना जाता है। जिस वक्त आपको यह ज्ञान हो जाता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है, तो दोनों को जब आप अंतर करने लगते हैं तो आपके जो कर्तापन का भाव है, जो बंधन का भाव है, पाप और पुण्य से जो आपके बंधने का कारण है, क्या बंधने का कारण है? देखिए, क्रिया तो आप प्रकृति के द्वारा करते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं और उन 3 गुणों के द्वारा ही आपकी तमाम क्रियाएं होती हैं। आप अच्छा काम करते हैं सत्वगुण के कारण, आप मध्यम काम करते हैं रजोगुण के कारण, और तमोगुण का आपका काम, आप खराब काम करते हैं। तो इन तीनों गुणों के द्वारा किया गया कर्म, ये तीनों शरीरों के द्वारा, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर के द्वारा किया कर्म, तो आपको जब ये एहसास हो जाएगा कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त इस शरीर से ही प्रकृति के कार्य किए जा सकते हैं। शरीरी न तो कोई कार्य करता है और न किसी कार्य से बंधता है। कब तक आप बनते हैं? जब तक इस अज्ञान के कारण कि आप अपने आप को शरीरी और शरीर एक मानते हैं, तब तक आप अपने आप को कर्ता मानते हैं, और इस कर्तापन के कारण ही आपको संसार में बंधन आता है, और उस बंधन का परिणाम ही आपके जीवन में सुख और दुख आता है। सुख और दुख की परिभाषा क्या है? जब आप किसी कर्म के कर्ता बनते हैं तो जिसके कर्ता बनते हैं उस कर्म को भोगने का भी आप ही को अधिकार है। इसलिए जो पुनर्पुनः इस संसार में जो बंधन का कारण है और सुख और दुख का जो आपका कारण है, वो मेन कारण है कि हम शरीर और शरीरी को एक समझते हैं। अब एक और बात समझिए आप, शरीरी कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई भी कार्य नहीं करता। जिस प्रकार आपको किसी चीज को करने के लिए औजारों की जरूरत होती है, कोई साधन की जरूरत होती है, उसी प्रकार ये शरीरी को ये शरीर रूपी औजार मिलता है अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। और कर्तव्य कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, आपके बुद्धि के अलग अलग लेवल है। क्या लेवल है? पहला है मन, सबके पास है। बुद्धि सबके पास है। विवेक मनुष्य के पास है। प्रज्ञा देव के पास है। ऋतंबरा इस शरीरी के पास है। जब तक आपको ऋतंबरा का साधन नहीं बनेगा, मतलब जब तक आपकी सोच में शरीर और शरीर का अंतर नहीं आएगा, तब तक आपको ऋतंबरा बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। और ऋतंबरा बुद्धि प्राप्त होने के बाद में आपको इन दोनों में डिफरेंस लगने लगेगा कि ये शरीर है और मैं शरीरी हूं। यही तत्व ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म की प्राप्ति है, यही सब कुछ है। जिस दिन आपको यह अनुभव हो गया कि मैं शरीरी हूं और ये शरीर मुझको औजार के रूप में काम करने के लिए मिला है, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, और पूर्व जन्म के सभी कर्मों को, भोग को यहां पर समाप्त करके इससे मुक्त होने का कोई साधन संसार में है, तो ये एक ही ज्ञान है जो गीता के द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है और होता है। जिसका क्या फर्क है? हम यही ज्ञान प्राप्त करके शरीर और शरीरी दोनों को अलग अलग समझने लगते हैं कि मैं शरीर हूं, यह अज्ञान है, और मैं शरीरी हूं, यही तत्व ज्ञान है। बस इसी ज्ञान की प्राप्ति का साधन एकमात्र गीता है। और इस गीता का उद्देश्य आपके लिए भी इतना सही है कि आप ये समझ पाएं कि जो कर्तव्य कर रहे हैं उस कर्तव्य को पूरा करने का जो साधन है, ये मात्र एक शरीर है जिसके द्वारा आप मुक्त होकर के अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। ओम तत्व सत्य।